कक्षा 3 विषय पर्यावरण बिहार बोर्ड का और पाठ है 1। पाठ का नाम है चाचा की शादी। पाठ के नाम है चाचा की शादी। तो पहले हम लोग रीडिंग दे लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग भी मेरे साथ साथ रीडिंग दीजिएगा, पढ़िएगा। चाचा का जब ब्याह रचाया, मेहमानों का न्योता भिजवाया। यानी चाचा का जब ब्याह रचाया, मेहमानों को न्योता भिजवाया। घर आए सब रिश्तेदार, भरा पूरा अपना परिवार। यानी आपका चाचा के जब शादी होगा तो क्या होगा, आपका जो मेहमान है, आपका जो रिलेशन है, सगी संबंधी है, कुटुंब है, उसको न्योता भिजवाते हैं। जब आप कार्ड भिजवाइएगा, न्योता भिजवाइएगा, तो आपके घर पे सभी रिश्तेदार आएंगे। तो परिवार आपका कैसा रहेगा, भरा पूरा परिवार रहेगा। वहीं इसमें बताया जा रहा है। दिल्ली से मामा मामी आए, संग में नाना नानी आए। सारी बिंदी चूड़ी लहठी, कई सौगातें भेंट में लाए। यानी दिल्ली से मामा मामी आए हैं, संग में नाना नानी आए हैं। सारी बिंदी चूड़ी लहठी, कई सौगातें भेंट में लाए हैं। फूफा फूफी मौसा मौसी बहुत दूर से आए हैं, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए हैं। यानी फूफा फूफी मौसा मौसी कहाँ से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, और साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए हैं। दादा दादी के क्या है कहने, उनके हम सब प्यारे अपने। माँ पिताजी खुश है कितने, रिश्तेदार जब आए इतने। यानी आपके घर में जब रिश्तेदार आएंगे तो आपके दादा दादी, माँ पिताजी, आप सभी खुश होंगे। खुश होंगे कि नहीं, क्या? तो यहीं इसमें बताया गया है कि दादा दादी के है क्या है कहने, उनके हम सब प्यारे अपने। माँ पिताजी खुश है कितने, रिश्तेदार जब आए इतने। अच्छा, जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जिस तरह आपके घर में शादी विवाह में पूजा कराने के लिए पंडित जी आते हैं, तो ये है पंडित जी, ये है दुल्हन, ये है दूल्हा। अब देख रहे हैं फोटो में, फिर से देखिए, ये है पंडित जी, ये है दुल्हन, और ये है दूल्हा। और ये है ग्रामीण महिलाएं जो होती है देखने वाला, वो सब है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अब जो हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं, उसमें से कुछ प्रश्न है। तो प्रश्न को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब प्रश्न है, इस कविता में कौन कौन से रिश्तों का नाम आया है। यानी इस कविता में कौन कौन से रिश्तों का नाम आया है। तो इस कविता में कौन कौन से रिश्ते का नाम आया है, चलिए देखते हैं। इस कविता में कौन कौन से रिश्ते का नाम आया है। मामा मामी है, नाना नानी है, फूफा फूफी है, मौसा मौसी है, ये सब रिश्ते का नाम आया है। तो इसमें हम लोग बना लेंगे कौन कौन से रिश्ते का नाम आया है। इसमें भरेंगे, नाना नानी आया है, मौसा मौसी है, फूफा फूफी है, ये रिश्ते का नाम आया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, क्या आप किसी के शादी में शामिल होने घर से बाहर गए हैं, किसकी शादी में और कहाँ। यानी किसी के भी शादी में आप घर से बाहर कभी शामिल होने गए हैं, तो किसकी शादी में और कहाँ गए हैं, सो यहाँ लिखना है। उसके आगे है, वहाँ आपके कौन कौन से और रिश्तेदार आए थे, सूची बनाइए। यानी शादी में शामिल होने जब अपने घर से बाहर आप गए थे, अपने मामा की शादी हो या चाचा की शादी हो या जिसके भी शादी में आप घर से बाहर गए थे, तो उस शादी में
और कौन कौन से रिश्तेदार आए थे उसकी सूची बनाइए। यानी जिस शादी में आप गए थे उस शादी में और कौन कौन से रिश्तेदार आए थे उसकी सूची यहाँ बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़े। कौन कौन ऐसे मौके हैं जब आपके घर बाहर से रिश्तेदार आते हैं, यानी घर में कौन कौन सा कौन कौन सा फंक्शन होता है जिसमें घर से बाहर बाहर से आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, वो सब यहाँ भरेंगे। जैसे कुछ हम बता देते हैं। आपके शादी में, मुंडन में, दीदी की शादी में, है ना, या घर में किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है उसमें रिश्तेदार बाहर से आते हैं, सो इसमें भरेंगे। अब आगे मिलान है, मिलाइए। नाना किसको हम लोग बोलते हैं, यानी माँ के पिताजी को नाना बोलते हैं। उसी प्रकार इस सबको मिलाना है। तो फूआ के पति, फूआ के पति के हम लोग क्या बोलेंगे, फूफा। ठीक है, मौसी के पति के क्या बोलते हैं, मौसा, तो इसको मिला देंगे। चाचा की पत्नी को क्या बोलते हैं आप लोग, चाची। माँ का भाई को आप लोग क्या बोलते हैं, मामा। और पिता के बड़े भाई को क्या बोलते हैं, ताऊ। यानी पिता के छोटे भाई को हम लोग बोलते हैं चाचा, और पिता के बड़े भाई को बोलते हैं ताऊ। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। अभी कविता के अनुसार रिश्तों को भरिए। क्या करना है, इस कविता के अनुसार जो आप पढ़े हैं, इस कविता के अनुसार रिश्तों को भरना है। अब दादा और एक तरफ है दादी, तो दादा के तरफ से कविता के अनुसार रिश्तों को भरिए। दादा दादी, तो इसमें भरेंगे मौसा मौसी, चाचा चाची, फूफा फूफी। यानी आपके रिश्तेदार में जो पुरुष रिश्तेदार है सो इस साइड लिखेंगे, जो महिला रिश्तेदार है सो इस साइड लिखेंगे। यानी पुल्लिंग को इस साइड लिखेंगे, स्त्रीलिंग को इस साइड लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। यानी जो पुरुष रिश्तेदार है जैसे दादा, मौसा, मामा, फूफा, उसको इस साइड लिखेंगे। और जो महिला रिश्तेदार है, दादी, चाची, नानी, मौसी, उसको इस साइड लिखेंगे। समझ गए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़िए। अच्छा, इस चित्र में हम लोग देखते हैं आस्था और आकाश क्या है, भाई बहन है। वो क्या कर रहे हैं, दोनों बहुत खुश है। आज उनकी फूफा अपने बच्चों के साथ घर आई है। आस्था और आकाश ने फूफा के पांव छुए हैं, फूफा के पांव छुए। आप लोग भी जब आपके घर में कोई रिश्तेदार बाहर से आए तो उसका पैर छूना है और आशीर्वाद लेना है, उसका स्वागत करना है। फुआ ने प्यार से आकाश को गोद में उठा लिया। आस्था के चाची जी की शादी 5 दिनों के बाद है। घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही है। दादाजी पड़ोसियों को निमंत्रण देने के लिए कार्ड पर नाम लिख रहे हैं। आकाश और आस्था एक एक कार्ड उनके हाथ में दे रहे हैं। दादाजी ने पूछा, आस्था और आकाश, तुम लोग भी किसी को निमंत्रण दोगे? अच्छा, आपके घर में किसी की शादी होगी तो आप लोग भी अपने दोस्त, सहेली को कार्ड देते हैं, निमंत्रण देते हैं, आपके घर में शादी होती है तो उसी प्रकार आस्था के दादाजी ने भी पूछा कि आप लोग को किसी को देना है निमंत्रण तो दे दीजिए। दोनों ने अपने अपने मित्रों का नाम एक कागज पर लिखकर दादाजी को दे दिया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उनके नाम कार्ड पर लिख दिए। यानी आप भी अपने दोस्त को, सहेली को, अपने घर में किसी की शादी होती है तो उसमें बुला सकते हैं और बुलाना भी चाहिए। अगर आपके घर में शादी होगी तो आप किन किन मित्रों को बुलाना चाहेंगे, उनके नाम लिखिए। अगर यहाँ बताया गया है कि आपके घर में अगर किसी की शादी है तो आप अपने किन किन दोस्तों को बुलाएंगे, उनका नाम यहाँ लिखेंगे। आपके घर में भी शादी होगी तो आप किनको किनको बुलाएंगे, उनका नाम लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखते देखते शादी का दिन आ गया। आज बारात जाएगी। घर में काफ़ी भीड़ है। सब लोग इधर उधर भाग भाग कर अपना अपना काम निपटा रहे हैं।
शादी में घर में बहुत सारा काम होता है तो सभी लोग भाग भाग कर अपना काम निपटा रहे हैं। ठीक है। दादी जी ने बारात निकली, धूमधाम से शादी हुई। आस्था और आकाश की चाची घर आई। घर में सभी बहुत प्रसन्न हैं। दादी जी ने खुश होकर कहा, कितना अच्छा और बड़ा है हमारा परिवार। आस्था बोली, दादी जी यह परिवार क्या होता है? अब आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आस्था अपने दादी से पूछती है कि दादी जी यह परिवार क्या होता है? ठीक है। तो दादी जी ने हंसते हुए बोली, जब घर में माता पिता, उनके भाई बहन, दादा दादी एवं बच्चे एक साथ रहते हैं तो उसे परिवार कहते हैं। अपने परिवार में मैं, तुम्हारे दादाजी, माँ पिताजी, चाचा चाची एवं तुम सभी भाई बहन है। हम सब के साथ साथ रहने के कारण सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। बताइए। अब फिर प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम तथा उनसे आपका क्या रिश्ता है, लिखिए। यानी अब यहाँ हमको क्या करना है कि आपके परिवार में कौन कौन है, ये आप पर प्रश्न है, बनाना है कि आपके परिवार में कौन कौन है तथा उनके नाम और आपके साथ क्या रिश्ता है वो लिखना है। यानी इस कॉलम में क्या करेंगे, हम बारी बारी से सबका नाम लिख लेंगे, आपके परिवार के सदस्य का, और आपसे क्या रिश्ता है, वो आपसे क्या रिश्ता है। सो जैसे मान लीजिए यहाँ आप लिखते हैं पिता, तो पिता का नाम क्या है। यहाँ लिखते हैं माता, तो आपके माता का नाम क्या है। यानी अपने परिवार के बारे में इसमें भरना है। आगे बढ़िए। आप माँ एवं पिताजी की तरफ से रिश्तों के नाम लिखिए। अब इसमें है कि आपके माँ के तरफ से कौन कौन रिश्तेदार है, रिश्ता है, उसको इसमें भरना है। जैसे माँ से संबंधित नाना हुआ, मामा हुआ, नानी हुई, मौसी हुई, यानी माँ के बहन मौसी हुई। यानी माँ से संबंधित रिश्ता को इस साइड भरना है और पिता से संबंधित रिश्ता जो भी है वो इस साइड भरना है। जैसे आपके जो माँ से संबंधित है नाना और पिता से संबंधित हो गया दादा, उसी प्रकार इसमें भरते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। और हम लोग आगे बढ़े। आपके मामा का बेटा, प्रश्न है यहाँ कि आपके मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा। तो ये प्रश्न है, ध्यान से देखिए और बनाइएगा। यहाँ प्रश्न है कि आपके मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा। आपके मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा। मामा का बेटा आपकी माँ को भतीजा लगेगा। अगला प्रश्न है, आपकी फूआ की बेटी आपके पिताजी को क्या लगेगी। यानी आपके फूआ की जो बेटी है, आपके फूआ की बेटी आपके पिताजी को क्या लगेगा। कि फूआ की बेटी आपके पिताजी के क्या लगेगी। तो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आस्था की चाची शादी के बाद और किन किन नए रिश्तों से जानी जाएगी। वो यहाँ प्रश्न बनाना है कि आस्था की जो चाची आएगी वो शादी के बाद किन किन नए रिश्तों से जानी जाएगी। तो यहाँ भरना है। अगला प्रश्न है, नीचे की पहेली से रिश्तों के नाम ढूंढकर खाली स्थानों में लिखिए। लगातार क्रम में आ रहे अक्षरों को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले हम ये प्रश्न बता देते हैं। आस्था की चाची की आस्था की चाची शादी के बाद और किन किन नए रिश्तों से जानी जाएगी। तो आस्था की चाची किसी की भाभी होगी, किसी की चाची होगी, किसी की फूआ होगी, है ना। ये नए नए रिश्तों से जानी जाएगी। किसी की मामी होगी, यही नए नए रिश्तों से जानी जाएगी। अब अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं, नीचे के पहेली से रिश्ते का नाम ढूंढना है और यहाँ लिखना है। तो जैसे देखिए, बहन एक मिल गया, बहन।
एक मिल गया ननद, एक मिल गया भाई, यानी इसी प्रकार ढूंढ के इसमें लिखना है ना। भांजा, एक मिल गया पोता, इसी तरह मौसा, देवर, पिता, इसमें भर देंगे हम। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मेरे समझाने के तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी सवाल पूछना हो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।